औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऐसी साहब मेरा रकबा सही नाल है। ये रोज 5वें जाड़े 8वें जाड़े मशीना चाहते आमदन वो चले पैसा आवे या सोना आवे मशीन टी करन पैंदी है। इक्के भी लभदे नहीं ता खुई भी एक निकती है। वजह सिला जेड़ा ने अपना ए जा ओ बहु निकल जन हुन भी मौजूदा पेन मैं एक जमीन बड़े ये हुंदे जी चक्की निकती है जंदरा वाली ओ भी मौजूद ही सही पई है। चक्की अच्छा इतना लोग वसदे हन अल्लाह जाने केरे दौरे च। ये बुजुर्ग और कुछ भाई हैं साथ वाले घरों से हमारे पास आ गए हैं। तो ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि ये चंद दिन पहले जमीन में हल चलाते हुए ये चक्की निकली है। इसको हमारी सराइकी जबान में जंदराली चक्की आदन। ये इलाका हमारा असारे कदीमा की जन्नत है। जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान कोह पैमाओं की जन्नत है, मेरे ख्याल में ये इलाका असारे कदीमा की जन्नत है। क्यों कि आपको पता है कि दरियाओं के किनारे जो है ना वो शहर बसाए जाते थे और यहाँ पे जो है ना वो 5 दरिया इकट्ठे हो जाते थे। जैसे मेरा अपना ताल्लुक जो है कोल्ला मूसा खां से है, वहाँ पे जो कस्बा है कोल्ला मूसा खां, हो सकता है कि उसके हवाले से ये भी रिवायात है कि वो कदीम उच्च है और वहाँ से जो है ना तकरीबन 2500 साल पुराने जो है ना सिक्के मिले हैं, बुत मिले हैं और बहुत सी चीज़ें भी मिले हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये पूरी इंसानियत का विरसा है। और जिस जगह पे हम ठहरे हुए हैं हथीजी की भी बहुत ज़्यादा ना इस हवाले से जो इसकी वजह तस्मिया के हवाले से जो ना कहा जाता है कि हो सकता है कि ये डेल्टे इलाका था और हाथी यहाँ तक पाले जाते थे क्योंकि इतने घने जंगलात थे सारी चीज़ें। तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि जिस तरीके से जो ना आप कोशिश कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं इन बातों को, ये दुनिया तक पहुँचनी चाहिए और इस विरसे को महफूज किया जाए। तकरीबन है इतना है कि वहाँ पे अभी भी निकल रही है। वहाँ पे बहुत ईंटें बड़ी है, बहुत अभी भी निकल रही हैं, अभी भी पड़ी हुई है वहाँ पे। तो ये हमारी उसी बात को तकवीयत मिल रही है। ये देखें ये मुजाहिद मियाँ बता रहा है कि यहाँ 1-1.5 मुरब्बा दूर तक भी इनकी बस्ती में भी बड़ी बड़ी यानी मुरब्बा 1.25 मुरब्बा फुट चौड़ी जो हैं ईंटें निकल रही हैं और अभी तक मौजूद हैं और ज़मीन में भी हैं। तो हमारी उसी बात को जो जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब ने बताई है कि ये बहुत बड़ा शहर था। मैंने जो शुरू में आपको बताया है यानी ये उस अंदाजे से भी बड़ा शहर था। और ये देखें इससे पहले वो जैसे बुजुर्ग ने बताया कि ये 4 मवाज़ियात का एक ही मौज़ा था, फिर ये मुख्तलिफ सालों में इसी एक बड़े मौज़े के 4 मवाज़ियात बनाए गए। तो अब ये देखें इतना बड़ा शहर मेरे अल्लाह की तकसीम है। जब अरूज होता है तो ज़िवाल भी होता है। आज नामो निशान मिटने को है, आज निशानात भी बाकी हैं तो ना होने के बराबर। मैं आज आपको अहमदपुर शर्किया की तहसील का साथ ही एक बहुत बड़ा मौज़ा है हथेजी और उसका फिर एक छोटा सा उसके साथ ही बसने वाला एक और मौज़ा है हाजी झबेल। ये बिल्कुल दरिया के साथ ही यहाँ से कुछ फासले पर दरिया है। यहाँ से तो अब आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो दरिया बहता है और उसी दरिया के साथ ही क्योंकि उस वक्त आबादियाँ होती थी और ये यहाँ दोस्तों ने बताया कि वो दरिया जो था यहाँ से भी कई मुरब्बा जात आगे तक बहता था। इतना बड़ा दरिया था ये, जो अब ऐसा ऐसा आबादियाँ बढ़ने की वजह से तकरीबन अपनी हैसियत खो चुका है। और अब जब तक इंडिया वाले पानी सिलाब की सूरत में उसमें ना छोड़ें वाफिर, तो वो जो छोटी सी नहर की सूरत में अब बह रहा है वो भी नहीं बहता। अब ये देखें मैं ये आपको आसार दिखा रहा हूँ। ये हज़ारों साल पुराना एक छोटा सा शहर है। उस ज़माने में तो ये बहुत पुरौनक शहर होगा, दरिया के साथ बसाया गया। ये उसकी निशानियाँ पड़ी हैं। ये देखें अब ये ऐसा ऐसा ये कई एकड़ों पर मुहित था, इस तरफ भी दूसरी तरफ भी। अब जो लोगों ने इसको ऐसा ऐसा मिट्टी हटाकर और आबादी शुरू कर दी है साथ में, तो इसके निशानात मिटते जा रहे हैं। ये मौज़ा हाजी झबेल में मौजूद ये शहर बड़ा पुरौनक शहर था और कुछ अर्सा पहले यहाँ कुछ पार्टियाँ जदीद मशीनरी के साथ आई थी और यहाँ से वो हज़ारों की तादाद में पुराने सिक्के जिन पर
नक्शो निगार और इबारात कंधा थी वो निकाल कर, और बर्तन भी यहाँ से बहुत सारे निकले। वो यहाँ से ख़ास तौर पर सिक्के तो वो अपने साथ ही ले गए। बर्तनों की फिक्रियाँ वगैरह की सूरत में जो नीचे से बरामद हुई वो यहीं छोड़ गए वो, और जो चीज़ें उनके मतलब की थी वो ले गए। अब ये देखें कि ये बहुत बड़ा ये आबादी वाला शहर कह लें उस ज़माने के हिसाब से था, और उस वक्त क्योंकि ऊंची जगहों पर घर बनाए जाते थे, लेकिन फिर दरिया चारों तरफ यहाँ क्योंकि दरिया बहता था, और फिर दरिया में बहुत ज़्यादा तुग़यानी आने की वजह से ये शहर दरिया बुर्द हो गया। यहाँ जो आबादी थी वो यहाँ से शिफ्ट होगी। अब ये देखिए यहाँ फिक्रियाँ जो पड़ी हैं, ये वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कंपनियाँ मुख्तलिफ आती रही हैं जो इसकी खुदाई करके इसमें से सिक्के कीमती पुराने ज़माने के हज़ारों साल पुराने, सैकड़ों नहीं हज़ारों साल पुराने उठा कर ले गए। ये देखें ये फिक्रियाँ, ये भी नीचे से निकली थी। अब ये लोग यहाँ से मिट्टी, अब वो देखें सामने फिक्रियाँ आपको नज़र आ रही होंगी मिट्टी में, और ये जो आप अब टीले की सूरत में एक ढेर देख रहे हैं, इससे ये कई गुना ऊंचा था, यानी इससे कम अज़ कम, फिर वो देखें वो बुलंदी देखें इसकी, ये जो जगह अब आपको दिखाई दे रही है इससे 5 या 7 गुना ज़्यादा ऊंची जगह पर ये टीले की सूरत में ये शहर मौजूद था। टीला तो नहीं कह सकते, टीला तो गैर आबाद होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा शहर ये चारों तरफ फैला हुआ था, यहाँ पुराने ज़माने में मौजूद था। अब यहाँ लोगों ने अपने अजीज़ों को दफन करना शुरू कर दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ कब्रें इस तरफ हैं, कुछ वो सामने उस तरफ नज़र आ रही हैं। और मैं आपको अब इस के मुतल्लिक तारीख़ बिल्कुल ख़ामोश है कि ये किस दौर में ये एक शहर था, लेकिन यहाँ ये देखें उस तरफ भी, लेकिन यहाँ पर निकलने वाले नवादरात ने ये साबित किया कि ये जगह हज़ारों साल पुरानी है और आबाद थी। ये हथेजी शहर के साथ ही मौजा हाजी झबेल में आज मेरे साथ मेरी तहसील अहमदपुर शर्किया की मशहूर मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत हैं जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब बलोच। तो उनकी निशानदही पर हम यहाँ आए हैं। उनकी बहुत तहकीक है यहाँ इस जगह पर। वो जो कंपनी आई और सिक्के निकाल कर ले गई, तो खान साहब को ये वहम गुमान में भी खान साहब के नहीं था कि वो कंपनी वाले जो लोग आए और आसार कदीमा के मुतल्लिक पूछते रहे कि वो यहाँ सिर्फ माल निकालने के लिए आएंगे और कुछ नहीं करेंगे। वरना खान साहब कहते हैं कि फिर मुझे उनकी नीयत का इल्म हो जाता तो मैं शायद उनको ये निशानदही ना करता। लेकिन जब फिर वो यहाँ से सिक्के और नवादरात इसकी खुदाई करके निकाल कर ले गए, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इनको इस जगह की निशानदही नहीं करनी थी। खैर, ये तो अब गुजरी हुई बात है। अब भी ये काफ़ी सारे रकबे में इसके आसार मौजूद हैं। तो यहाँ ये फिक्रियाँ नीचे गड़ी हुई ज़मीन में मुख्तलिफ बर्तनों की बाकियात हैं, बता रही हैं। ये आपको हज़ारों साल पुरानी आबादी दिखा रहे हैं। तो यही इसी दौरान ये बुज़ुर्ग और कुछ भाई हैं साथ वाले घरों से हमारे पास आ गए हैं। तो ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि ये चंद दिन पहले ज़मीन में हल चलाते हुए ये चक्की निकली है। इसको हमारी सराइकी ज़बान में जंदराली चक्की आते हैं। वो एक लकड़ी का किला सा बना होता है, उसके आगे चोंच सी होती है तीखी, वो इसके अंदर चलती है और बैलों के साथ इसको शायद चलाया जाता है। ये ईंटें भी देखें, ये इसी रकबे से बरामद हुई हैं, ये देखें। और अब भी शायद टुकड़े आपको कुछ नज़र आ रहे हों, ये देखें
सामने छोटे छोटे, और ये तमाम ईंटें, इनका साइज देखें, ये वही हैं। और ये चक्की बाबा बता रहे हैं, जंदराली चक्की। ये मिट्टी दी ऐसी, अच्छा ये पत्थर की बनी हुई है जी। और देखें पता नहीं कितनी पुरानी है। तो मैं बाबा से बात करवाऊंगा आपको। बाबा जी एक ही में निकती है? मैं आ जमीन जिक्की की थी, जमीन ऊंची कल राशि आई अच्छा सही। ते बिचू में मैना मेरा नाल है चले ना पिया मैना न करे थी उन्हें अच्छा ते हुंडे दी तलू वाल कई ना लपा मैंने तलू निकती है, काट के मैं उते रख दी थी। चंगा। एक गुजरती आगे नहीं नकमा लिखाइए सही है। ऐसी लाइन विच बहु निकल जान। अच्छा एक खुई भी पहले निकती आई, अच्छा पानी वाली खुई इसे तुम्हारे रकबे च? सारे रकबे जाने ने अपना दखाने दा रकबा हुना दे निकती आई अच्छा सही। ते उसी ला चा गया हूँ खुई दिया, खुई दा खुई पूर गति ने खुई पूर गते खुई दा पूरी हुई पहले भी पहले दिया। हाँ, सही। टिब्बा जो हटा ने टिब्बे दे विच वाल निकती है खुई। ये आपने सुना कि जैसे जनाब मुश्ताक अहमद खान से फरमा रहे थे कि ये मरकज है पुरानी तहजीब का, कि क्या दौर था वो जब तमाम लोग किसी मसलक, किसी मजहब, किसी बिरादरी की तमीज़ के बग़ैर, तासुब के बग़ैर मिलजुल कर रहा करते थे। और ये इलाका यहाँ तकरीबन जो तकड़े और मालदार लोग थे वो ज़्यादातर मुस्लिम, गैर मुस्लिम ही थे। लेकिन जब वो गए यहाँ से, बावजूद इसके कि इलाके के लोग उनको रोकते रहे कि आप लोग ना जाएं, लेकिन वो कुछ डर गए, कुछ माहौल ऐसा बन गया तो उन लोगों को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए भी यहाँ के लोग इकट्ठे होकर इलाके के लोफरों, बदमाशों से बचाकर उनको बाहिफाजत स्टेशनों पर छोड़ कर आए और वहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चले गए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।